और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनावी रैलियों की। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं और वो देश में समग्र विकास को लेकर हजारों करोड़ की परियोजनाओं को बतौर तोहफे में दे रहे हैं। बहुत जल्द 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना भी। आज उन्होंने इन दोनों ही राज्यों का दौरा किया। पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। जगदलपुर में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 5 सालों के अंदर राज्य में विकास के काम रुक गए हैं। साथ ही उन्होंने अपराध और महिला अत्याचार को लेकर न केवल छत्तीसगढ़ सरकार बल्कि राजस्थान पर भी निशाना साधा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के राज्य को सौगात दी है। इस सौगात में सबसे अहम है 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट का लोकार्पण। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रेलवे और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का भी राज्य को दिया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इस्पात उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए। उधर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने राज्य की हालत क्या कर दी है। अपराध के मायने में राज्यपाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की कुछ बड़ी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने बस्तर को भी दशकों तक नजरअंदाज किया। आप लोगों की परवाह ही नहीं की। उनके 2-4 ठेकेदारों को संभालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे देते थे, उनकी गाड़ी चल जाती थी। उनको आपकी परवाह ही नहीं थी। ये भाजपा सरकार है, यहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था। साथियों, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत वर्ष मैंने आदिवासी क्षेत्रों में गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है। मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव भी भाजपा को मिला है। आप जानते हैं, कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। अगर वो 1 रुपया देते थे तो हम 5 रुपया देते हैं। ये 100 रुपया देते थे तो हम 500 रुपया देते हैं। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी
भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवारों को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनवा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को सौगात क्या कह दी, आपको बता दें। छत्तीसगढ़ को 27,000 करोड़ की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने रेलवे और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। बस्तर में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट का लोकार्पण किया है। बस्तर स्टील प्लांट की लागत करीब 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की है। भविष्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिजिकल, डिजिटल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की हरी झंडी दिखाकर तोराकी रायपुर डेमू की भी शुरुआत की गई है और इस ट्रेन की शुरुआत की गई है जो इस पूरे आसपास के इलाके के लिए एक बड़ी सौगात है। वहीं बस्तर का जो स्टील प्लांट है उसको समझने की जरूरत है। बस्तर के नगरनार में सबसे आधुनिक इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। स्टील प्लांट से बस्तर और आसपास के कई क्षेत्रों में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ साथ उत्पादित स्टील से रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और सशस्त्र बलों को भी मजबूती मिलेगी।